आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का 6th चैप्टर, जिसमें आपका क्या है, वंशागति का आणविक आधार। अर्थात जो वंशानुगति होती है, जैसे हमने अभी 5th चैप्टर में पढ़ा था कि वंशानुगति कैसे होती है, कैसे आनुवांशिक डिसीजेस होते हैं। अगर ये वाले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए, आप वहां से जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमने में पढ़ा है कि आनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके W वैटसन ने किया था, तथा आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है, तथा आधुनिक प्रायोगिक जेनेटिक्स का या आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, TH मॉर्गन को कहा जाता है। तो इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज कब हुई, किसने की, है ना। जिसमें हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि जीन शब्द एक ऐसा शब्द आया था जिसकी खोज आपके जोहानसन ने 1902 ईस्वी में की थी। उसी के आधार पर जब आपके मेंडल ने बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया था, तो उसके आधार पर 3 साइंटिस्ट जो कि हुग्रो, डी ब्रीज, करेंसन और सरमत, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक क्या किया था, नया नियम प्रतिपादन किया था, जिसके कारण मेंडल के नियमों को क्या मिली थी, मान्यता दी गई थी। अब इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे कि RNA की खोज किसने की, DNA की खोज किसने की, DNA की संरचना कैसी होती है और RNA की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं RNA की या आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। तो आनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइसर ने 1869 में फर्स्ट टाइम इसकी मावाद की कोशिकाओं पर इसकी खोज की थी, और इसे अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया था, आपके न्यूक्लियन अम्ल नाम दिए थे। किंतु इसके पश्चात आपके नेविल ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर इसे DNA और RNA में विभक्त किया और इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला आपका आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है, आपका RNA कहलाता है। क्या कहलाता है, RNA। और RNA से ही किसका निर्माण हुआ है, DNA का। तो ध्यान रखिए, RNA की खोज किसने की थी, RNA की खोज किसने की थी, आपके नेविल ने की थी। किसने की थी, नेविल ने। और RNA का पूरा नाम क्या बताएंगे, तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये RNA का पूरा नाम होता है। और DNA की खोज किसने की थी, आपके वाटसन एंड क्रीक ने की थी, जिन्होंने इसका डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में प्रेजेंट किया था, जिनके अनुसार इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अर्थात अगर पूछा जाता है कि DNA की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे, DNA की खोज आपके वाटसन एंड क्रीक ने 1953 में की थी। तो आइए हम इनकी संरचनाओं के बारे में जानते हैं, और इनकी संरचना के साथ साथ ये कितने केमिकलों, कितने आपके रसायनों से मिलकर बने होते हैं, इनमें कितनी आनुवांशिक सूचनाएं एकत्रित होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसे स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तथा 3D चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी केशिका की सबसे छोटी इकाई गुणसूत्र कहलाते हैं, और गुणसूत्र के अंदर ही क्या होते हैं, आपके DNA उपस्थित होता है। तो अगर हम DNA की बात करें तो DNA कैसे विकसित होता है, तो ये जैसे आप देख रहे हैं आपका गुणसूत्र के कहा जाए तो आप देखेंगे इनकी, अगर हम संरचना की बात करें तो इनकी संरचना को अगर हम और बड़ा करके देखते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर ये 4 पार्ट में, जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, इसकी खोज वॉल्डेयर ने की थी। तो इसके इनर पार्ट में छोटे छोटे धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन की अगर हम संरचना देखें तो ये कैसी दिखाई देती है, आपकी डबल हेलिक्स अर्थात कुंडलित घुड़ी हुई संरचना के समान दिखाई देती है, जैसा आप देख सकते हैं। इनकी DNA की लंबाई, एक कुंडलन की लंबाई लगभग 38 एंगस्ट्रॉन होती है,
और इनकी चौड़ाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉन होती है। अब यदि हम बात करें कि डीएनए में कौन कौन से रासायनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? जैसे आपका फास्फोरिक अम्ल, और दूसरा पेंटोज शर्करा, और तीसरा होता है नाइट्रोजनी युक्त क्षारक पदार्थ। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरीडीन। तो प्यूरीन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन, और आपका पिरीडीन साइटोसिन और थाइमीन से मिलकर बना होता है। तो जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, थाइमीन और साइटोसिन की संरचना है, जिसमें एडेनिन थाइमीन से और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़े होते हैं, जो क्रमशः डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। यह 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, जिसमें से आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार किसी भी जीव की संपूर्ण आनुवांशिक सूचनाएं इन्हीं न्यूक्लियोसाइड्स के में उपस्थित एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन में कोडिंग के आधार पर एकत्रित होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाएं तथा आनुवांशिक लक्षण का वितरण या कहा जाए तो ट्रांसफ़र होता है। इसकी खोज या आनुवांशिक कूट की खोज आपकी किसने की थी? गैमो ने प्रस्तुत की थी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे डीएनए अणुओं में, डीएनए खंड में किस प्रकार से आनुवांशिक सूचनाएं कोडित होती हैं, और वह एक जीव से दूसरे जीव में आनुवांशिक सूचनाओं का या जीन विनिमय का किस प्रकार आदान प्रदान करती हैं, और हमारे आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार यदि आरएनए की बात करें तो उसकी खोज जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेविल ने की थी, वह भी 3 प्रकार से मिलकर बना होता है। जैसे आपका फास्फोरिक अम्ल, राइबोज शर्करा और नाइट्रोजनी युक्त क्षारक पदार्थ, इनसे मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें क्या होती है? आपकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन के स्थान पर इसमें यूरेसिल उपस्थित होता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट